HPCL से जो रिक्वायरमेंट आई है उसका हम लोग आज सिलेबस को देखेंगे और रिज्यूम कौन सा बनाना है और हमारा हाई स्कूल वालों को क्या दिक्कत है उसको देखेंगे और समझेंगे। पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में हमारा कितना सिलेबस, यानी कि सिलेबस किसका देखना है। तो मिलते एडवर्टाइजमेंट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेबस जो आपको हम दिखाएंगे कि हमारा जो पोस्ट आया हुआ है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंट का और केमिकल का, उसमें हमारा किसके लिए कितना पोस्ट है उसका सिलेबस हम आपको ऑफिशियली पेज से दिखाएंगे। कहाँ पेज पे आपको सिलेबस मेंशन किया गया है, ये हम फिर से दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारा ऑफिशियली PDF है हमारा, इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि 130 जो पोस्ट आई है वो हमारा मैकेनिकल के लिए आई है, आप देख पा रहे होंगे। और इलेक्ट्रिकल के लिए 65 और इंस्ट्रूमेंट के लिए 37 और केमिकल के लिए 2। ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, यानी कि फ्रेशर वालों के लिए मोस्टली है और इसका जो बेसिक पे वो काफ़ी अच्छा होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसका स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी से लास्ट डेट 14 फरवरी को इसका हमने कैसे अप्लाई करना है वीडियो बना दिया ऑलरेडी पहले ही। आप देख पा रहे इसका पेज के होगा 30,000 रुपये बेसिक होगा और 1,20,000 रुपया, यानी कि आपको 10,000 रुपया, 10,58,000 आपको साल भर में मिल जाएगा। तब इसको 12 से भाग देंगे तो आपको मालूम चलेगा आपका मंथली कितना आएगा। ये जो हमारा हाई स्कूल वालों के लिए दिक्कत हो रहा है कि आपको डिग्री डिटेल मांग रहा है, तो ये सबके साथ हो रहा है। यानी इंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं फॉर्म भरने में, लेकिन हाई स्कूल वालों को डिग्री का डिटेल मांग दे रहा है। तो ये लोग देख ले रहे हैं हाई स्कूल वालों को भरने में दिक्कत है। आप कुछ दिनों बाद ट्राई करेंगे तो क्या पता आपका अप्लाई हो जाए, अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और देख लेते हैं हमारा रिज्यूम में क्या कंडीशन है, रिज्यूम को कैसे इसको डालना है। तो इसको ऑफिशियली फिर चलते हुए रिज्यूम में कुछ मेंशन किया है कि नहीं मेंशन किया गया है। जब इसको ऑफिशियली पेज पे होंगे तो आप सर्च कर लेंगे रिज्यूम से रिलेटेड कोई जानकारी दिया इसमें है, तो आपको रिज्यूम इसमें दिखा देगा कि रिज्यूम से रिलेटेड कोई जानकारी इसमें है कि नहीं है। तो रिज्यूम में कोई जानकारी नहीं दिया है, नो मैच दिखा रहा है। तो यानी कि आप जो रिज्यूम अपना प्लेन वाला है जो कि आप हमेशा यूज करते हैं कहीं भी किसी कंपनी में देने के लिए, इसमें साफ साफ आपका नाम लिखा हो, पिताजी का नाम या फिर जो आपको नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आपका एड्रेस हो गया, आपको सब डिटेल आपका सही से लिखे होंगे। तो आपको जैसे आपका पहले नाम होता है, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर डिटेल, फिर आपका एड्रेस होता है, फिर आपका आपने कहाँ ट्रेनिंग किया है, वोकेशनल ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप, या फिर आपके अंदर क्या क्या हॉबी है, वो सब आपका क्लियर होगा तो वही आपका रिज्यूम यहाँ लग जाएगा। यहाँ कोई ऑफिशियली कोई फॉर्मेट नहीं दिएगा, इसके द्वारा आप रिज्यूम बनाएंगे। ये रहा, इसलिए वो सिलेबस को देखते हैं सिलेबस हमारा क्या, सिलेबस के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सिलेबस का भी, तो हमारा सिलेबस इसमें दिखा देगा। सिलेबस का एक आप देख पा रहे होंगे हमारा एक मैच किया है। आप देख पा रहे हो सिलेबस का मैच किया है। सिलेबस नोट द डिटेल रिलेटेड सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेस्टिंग सॉर्टिंग मेथोडोलॉजी सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट फॉर योर कंप्लीशन सिलेक्शन प्रोसीजर। तो हमारा जो सिलेबस अभी तक जो ऑफिशियली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में ये पहले आपका CBT होगा, फिर आपका ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फिर इसमें देखो सिलेबस जो दिया है कंप्यूटर टेस्ट CBT के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा जो कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एक्सप्रेशन। यानी कि आपका हो सकता है 30 या 50 क्वेश्चन आपको इस नॉन टेक मिल जाए, यानी कि आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से जो क्वेश्चन होगा वो मुश्किल आपका 30 हो सकता है या फिर 50 भी हो सकता है। पिछली बार तो 50 पूछा था, लेकिन इस बार मुश्किल चांस है कि 50 ही पूछे। लेकिन उसके बाद आपका टेक्निकल जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल या फिर आप जिस ब्रांच वाले हैं, तो आपके लिए टेक्निकल के से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा है कि कम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज कंप्रोमाइजिंग जो क्वेश्चन रिलेटेड द क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन, यानी कि आपको आपका ब्रांच से रिलेटेड पढ़ा जाएगा। अगर आपका 100 क्वेश्चन आता है तो आपका 70 आपका टेक्निकल और 30 नॉन टेक होगा। लेकिन अगर आपका 150 क्वेश्चन आएगा तो आपका 100 टेक्निकल और 50 नॉन टेक होगा। यानी कि आप अपने ब्रांच के अनुसार अपने नॉन टेक को तैयार कर लीजिए। इसमें कोई ऑफिशियली जाहिर नहीं कहाँ से पूछेगा। मैथ में हमारा मोस्टली क्वेश्चन जो होता है आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और रेशियो और नंबर सिस्टम, यही क्वेश्चन पूछता है। और आपका रीजनिंग में जो सिलेबस होता है आपका ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, यही सब मतलब 3-4 जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मैथ वगैरह, इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टेंस और ये पार्ट ऑफ स्पीच से पूछ लेगा। फिर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेगा। फिर आपको वो आपको सिलोंग्स में पूछ लेगा। फिर हमारा सिलेबस और जो आपका टेक्निकल नॉलेज होगा। चलिए इस वीडियो को आप समझ लिए क्या क्या होगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।